भैया जैसी के इते से हमारे अक्सर बताते रहते हैं कि खेती को अगर लाभ को धंधो बनाने हैं तो के संग कछु सहायक जो काम है वे भी अपन को करने पड़े और इन्हीं कामों में अक्सर मधुमक्खी पालन की भी अपन चर्चा करत हैं। तो आज अपने स्टूडियो में एक प्रगतिशील किसान उपस्थित है, मनोज पटेल जी। मनोज पटेल जी प्रयोगवादी किसान हैं, खूब प्रयोग करत हैं और सफलतम प्रयोग करत हैं, गैर परंपरागत खेती से जुड़े रहते हैं और सफल भी में होते हैं और सागर क्षेत्र में मधुमक्खी पालन को जी प्रशिक्षण भी देते हैं। तो मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले आप जा बताओ कि आपको मधुमक्खी पालन की प्रेरणा कहाँ से मिली, कबे आपने जो काम शुरू करो? मधुमक्खी पालन की प्रेरणा में एक बार मैं प्रोग्राम देख रहा था तो उस समय ऐसा हुआ कि मेरे को वो देखते देखते मेरे को अच्छा लगा जी। और लगा कि क्यों मैं परंपरागत किसान हूँ, मैं चाह रहा था कि खेती में कुछ नया चीज किया जाए क्योंकि अभी जो देख रहे हैं कि खेती बहुत लोग बोलते हैं कि घाटे का सौदा चल रहा है या घाटे में चल रही है, तो लागत बहुत ज्यादा है और उत्पाद उतना नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। तो बस ये चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसा किया जाए कि जिसमें अपना उत्पाद ज्यादा हो और लागत कम हो जी। तो देखते देखते मैं कृषि विज्ञान केंद्र में गया, वहाँ पहले से जो शहद की निष्कासन यंत्र रहता है वो पहले से लगा हुआ था, 2014 की बात है जी। तो मैंने वहाँ जो वैज्ञानिक हैं उनसे पूछा कि ये किस तरह से क्या काम करता है और किस लिए है, तो उन्होंने बताया कि ये शहद निष्कासन यंत्र है जो मधुमक्खी पालन करते हैं उनके लिए ये शहद लाते हैं और इससे निष्कासन करके अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं जी। तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं इस चीज को सीखना चाहता हूँ, मधुमक्खी पालन को, कि कैसे क्या होता है, जो मधुमक्खी पालन करते हैं तो उसको ज्ञान को सीखना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ जी। मेरा बैकग्राउंड में बी फार्मा हूँ, बैचलर इन फार्मेसी जी। हर पिता का ये वो रहता है कि मेरा बेटा जाए और बड़े पद पे रहे कहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं उन किसान भाइयों को बोलना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख कर सिर्फ गवर्नमेंट पोस्ट को या किसी पोस्ट को ही वो करें जी। आप अपने गांव में रह के, आप अपने जगह पे रह के, अगर आप में रुचि है तो नहीं गांव में रह के भी कुछ किया जा सकता है। तो बात 2017 की है, उस समय मैं भी औरों की तरह पढ़ लिख कर जॉब में चला गया था, 40,000 की जॉब कर रहा था और इंटरेस्ट लगा अपन को 2017 में कि ये करने का जी। तो मैंने 50 बॉक्स से मधुमक्खी के ये शुरुआत की थी। स्टार्टिंग में मेरे को गर्मी में 25 बॉक्स, इतनी तेज गर्मी पड़ी कि उसमें अपन स्टार्टिंग में नहीं कर पाए जी। तो कुछ अपनी गलतियां थी जिन गलतियों को सुधारा दूसरे साल अपन ने और अपने मनोबल को बढ़ाया कि नहीं ये चीज नहीं करनी। तो जब मेरा शहद फर्स्ट ईयर निकला तो उसमें बेचने की जो कि शहद का रेट कहाँ मिलेगा, मार्केट कहाँ मिलेगा, तो ये दिक्कतें आई जी। तो रेट में फिर कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में पहले तो मैंने छोटी कंपनियों और बड़ी कंपनियों को अपना प्रोडक्ट सेल किया। फिर कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में उन्होंने बताया कि आप एक काम कीजिए कि आप अपना मार्कर बनाइए, अपना मार्कर को रजिस्टर करिए जी। जिससे आपको डायरेक्ट लाभ होगा। तो 2018 में मैंने अपना प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। 2018 में मैंने स्टार्ट किया, मेरा प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ, छोटे स्तर से हुआ। फिर धीरे धीरे मेरे को और जगह के ऑर्डर मिलते गए जैसे दमोह, सागर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, यहाँ तक कि मैंने अहमदाबाद भी अपने शहद का प्रोडक्ट बना के उनको दिया है जी। तो 50 बॉक्स से जब अपन ने स्टार्ट किया तो इसकी लागत मेरे को 2 लाख रुपए आई थी। अच्छा, तो मनोज जी हम यही जानना चाह रहे थे कि सबसे पहले अपने इते को किसान ऐसे जोखिम उठाव नहीं चाहत, ओके दिमाग में जो प्रश्न आता है कि बाजार जो है कहाँ मिले हो चीज को, तो जा चीज तो आपने स्पष्ट कर दी कि बाजार हमने कहाँ तलाशो। और एक बाद आपने जो पेटी की बात करी, तो ये पेटी का होत है मधुमक्खी की? पेटी मतलब जिसमें मधुमक्खी पालन करते हैं। एक पेटी जिस तरह से बोलते हैं छत्ता लगा हुआ है पेड़ पे, तो एक छत्ता मतलब एक उसका जो फ्रेम रहता है वो कहलाता है। इस तरह से उसमें 8 से 10 छत्ते अपन लगा सकते हैं मधुमक्खी के,
और उसमें उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है और जैसे 6 छत्ते पे मक्खी है तो बढ़ते बढ़ते 10 छत्ते पे हो जाती है। तो मतलब फिर पेटियों की संख्या भी के हिसाब से बढ़ाना पड़ता है? पेटियों की संख्या उस तरह से बढ़ती जाती है अपनी। जी जी। जैसे पहले साल अपन ने अगर 50 बक्से से स्टार्ट किया है तो अगले साल यही 70 से 80 बक्से हो जाएंगे और अच्छी तरह से करेंगे तो 100 बक्से भी हो जाएंगे जी। अच्छा, बक्से भी सेल होते हैं तो जैसे शहद सेल कर रहे हैं उसी तरह से इनकी कीमत रहती है। एक बक्से की 4000 से 6000 के आसपास कीमत रहती है जी। अच्छा, एक तो मनोज जी आपने सामग्री में बता दी बक्सा के अलावा यदि हम मधुमक्खियों के आहार की बात करें तो उनके आहार के रूप में का इस्तेमाल करो जाते हैं? आहार के रूप में मधुमक्खी अपने जो शहद लेके आती है वो फूलों से लेके आती है। मधुमक्खी 2 चीज पे निर्भर रहती है। पहला तो हो गया शहद जो अपने फूलों से लेके आती है, दूसरा हो गया पराग। पराग का काम रहता है जो फूलों से लेके आती है वो अपने बच्चों को उनकी ग्रोथ के लिए काम करता है जो कि प्रोटीन का सोर्स रहता है जी। अच्छा, तो जो मधुमक्खी पालन करने वाला व्यक्ति है, किसान है, तो ओके लाने संगे संगे फूल की खेती भी करने पड़े? ये जरूरी नहीं कि फूल की खेती करनी पड़े जी। जैसे अपने तो सब्जियां वगैरह होती हैं तो उनपे भी मधुमक्खी बहुत अच्छा काम करती है और उनसे पराग और शहद दोनों इकट्ठा करती है। तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी खेती पे ही करें। जहाँ ये फूलों की खेती है या सब्जी वगैरह बागवानी है तो वहाँ आप ये बक्से रख के और मधुमक्खी अपना कार्य शुरू कर देती है जी। तो आप निश्चित रूप से इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसानों को दे रहे हो। एक प्रश्न और दिमाग में आता है कि कितनी जगह में मधुमक्खी पालन अपन कर सकते हैं? कितनी जगह कम से कम भाव चाहिए एक किसान के पास? मधुमक्खी पालन के लिए किसान के लिए ये जरूरी नहीं कि खुद की जगह हो, दूसरे की जगह में भी कर सकते हैं। लगभग इसमें अगर 100 बॉक्स रखें तो आधे एकड़ में 100 बॉक्स रखे जा सकते हैं और जैसे बॉक्स उसके ज्यादा हो तो उस हिसाब से जगह बढ़ा सकते हैं जी। अच्छा, जो शहद को उत्पादन होते एक ही अगर समय अवधि की हम बात करें तो जब हम शुरू करते हैं ओके कितने दिन बाद शहद मिलबो हमें शुरू होते और ओके बाद जब हम लगातार हमारा काम चलन लगा थे तो कितने कितने दिनों के अंतर से हमें शहद को उत्पादन मिला था? शहद निर्भर करता है कि आप किस तरह की फूल लगाए हुए हो। सबसे पहले कि जैसे आप सरसों की खेती करते हैं तो सरसों की खेती में हर हफ्ते आप शहद निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा शहद बनता है। इसके अलावा धनिया भी है, इसके अलावा मूंग है, उड़द है, बाजरा है और भी ऐसी फसलें हैं जो मधुमक्खी पालन के लिए बहुत अनुकूल रहती हैं। बरसीन हो गया, मक्का हो गया और जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं, चाहे वो गोभी हो, चाहे वो भिंडी हो, करेला हो, तुअर हो, जो भी सब्जी हैं, जितनी बॉल वाली सब्जी हैं और जितनी भी सब्जी हैं वो सब में मधुमक्खी काम करती है। और मधुमक्खी का जो विशेष रोल रहता है वो परागण करना रहता है। एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है तो परागण की जो क्रिया होती है जिसके कारण उस फसल में वृद्धि होती है। अगर मधुमक्खी पालन जो किसान भाई है अगर वो अपने खेत पे मधुमक्खी पालन करता है आसपास तो 20 से 30 गुना उसकी फसल में वृद्धि होती है क्योंकि परागण जो क्रिया होती है वो मधुमक्खी ही करती है जी। अच्छा, मधुमक्खियों की संख्या के हिसाब से जैसे देखो जाए तो कितनी संख्या मधुमक्खियों की है और ऊपे हमें कितना उत्पादन मिले, ऐसा कोई गणित होता है? मधुमक्खी अगर 5 बॉक्स हैं, जैसे 5 बॉक्स हैं अपने खेत पे रखें तो 5 बॉक्स 1 एकड़ के लिए काफी रहते हैं, 1 से 2 एकड़ के लिए, क्योंकि एक मधुमक्खी पूरे दिन भर में ऐसा अनुमान किया गया है कि 50 से 60 लाख फूलों पे घूमती है और परागण क्रिया करती है और अपना शहद का इकट्ठा करती है। और चलत चलत मनोज भाई हमारे किसानों से आप का कहो? किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूं कि फसल के अलावा जो अभी आप फसल लगाते हैं उसके अलावा आप अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बना सकते हैं मधुमक्खी पालन से, क्योंकि इसमें आपकी फसल की वृद्धि भी होती है और जो शहद निकलेगा उससे भी आपको एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। करीब 20 से 30% आपके फसल में वृद्धि और 30 से 40% आपकी इनकम में वृद्धि शहद से हो जाएगी। तो बस किसान भाइयों से यही मेरा अनुरोध है। तो मनोज पटेल जी, आपने जो मधुमक्खी पालन की जानकारी हमारे किसान भैयारों को दी है निश्चित रूप से प्रेरक है और हमें विश्वास भी है कि हमारे कई किसान एक क्षेत्र में अपनी शुरुआत कर हैं। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।